नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। अगर बार बार आपके पेट से आती है आवाज तो हो जाएं सावधान। पेट से आने वाली आवाज दे सकती है बड़ा रोग। आयुर्वेद अपनाएं, पेट के हर रोग का परमानेंट इलाज पाएं। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। भूख लगने पर अक्सर पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है और कभी कभार खाना खाने के बाद भी, जिसे ज्यादातर लोग मामूली समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मामूली समस्या आगे चलकर कैंसर का कारण भी बन सकती है। अगर आपको भी लंबे समय से ये प्रॉब्लम है तो अब इसे और ज्यादा नजरअंदाज ना करें और जानिए कि आपके पेट से आने वाली गुड़गुड़ की आवाज कहीं किसी बीमारी का लक्षण तो नहीं है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चौहान, कई बार पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, तो हमें बताइए कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको जो है बधाई देता हूँ, आपने बहुत अच्छा विषय लिया है। और जैसा आपने कहा कि अक्सर लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, वो कहते हैं छोटी सी प्रॉब्लम है, गुड़गुड़ हो रही है, लेकिन इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाएंगे कि क्या इसके कारण है, और जब कारण आपको मालूम चलेंगे उसका निवारण भी बताएंगे। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें, जब भी हमारी आंतों में गुड़गुड़ की आवाज आती है तो एक वहां हमें स्पष्ट मालूम चलता है कि वायु है वहां पर, जिसको उदरवात भी कई बार कहते हैं। कभी कभार खाली पेट भी बनती है, कई बार खाने के बाद भी बनती है। अब वायु किस कारण से बन सकती है, जरा हम इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो जैसे हमने कहा कि खाली पेट रहने से भी कई लोगों को जो है गैस बनती है, वायु बनती है, और उससे फिर ये इस प्रकार की आवाजें आपको पेट में से आती है। दूसरा, अगर आपका जो है डाइजेशन कमजोर है, अपच रहता है, आपको खाना ठीक से पचता नहीं है, तो उसकी गैस बन करके वो भी आपकी आंतों में फिर आवाज करती है। आपकी अग्नि अगर बहुत कमजोर है, मंदाग्नि है या विकृत अगर अग्नि है आपकी, ठीक से भोजन को नहीं पचा पाती है, कई प्रकार के रोग अग्नि में हमारे हो जाते हैं आयुर्वेद के अनुसार। या फिर आपकी जो है ऐसी आदत है कि आप हैवी खाना खाते हैं, खास तौर से रात का खाना यदि आप हैवी खा रहे हैं, गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, तो ये चीजें भी जो है प्रोसेस्ड फूड जितना होता है वो आसानी से पचता नहीं है, या उसकी क्वांटिटी आप जो है ज्यादा खा रहे हैं। आयुर्वेद में हम हमेशा कहते हैं कि हम हमेशा 1/3 जो है खाली छोड़ते हैं पेट को, उतना सही क्वांटिटी वही बताई जाती है। कई लोगों का फैटी लिवर होता है आजकल, या लिवर कमजोर है, भूख नहीं लग रही है, पाचन कमजोर है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दिन भर बैठे रहते हैं, चलना फिरना नहीं है, चलने फिरने में जो है आलस आता है, वो भी एक कारण है। और माइंड को नहीं भूलना है। माइंड में यदि आपके एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, उसका सीधा कनेक्शन हमारे गट के साथ है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ उसका कनेक्शन होता है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी के या डिप्रेशन के कारण भी हमारे पाचन संस्थान में कोई विकार आ जाता है, रोग ठीक से मतलब खाना ठीक से पचता नहीं है, तो उसके कारण भी आपको गुड़गुड़ की आवाज आपके पेट में आ सकती है। मुंह में छाले हो तो क्या खाएं और क्या ना खाएं, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद आप देखते रहिए संजीवनी। और इस वक्त हमारे साथ संजीवनी दर्शक सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं गुजरात से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मेरा नाम सत्य प्रकाश है, गुजरात गांधीनगर का रहने वाला हूँ। मेरी आयु है सर 27 वर्ष। सर, मेरा आपसे यही प्रश्न है कि मैं जो कुछ भी खाता हूँ, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो भोजन हो, कुछ भी ग्रहण करता हूँ तो सर पेट में अपच होता है, सही से पचता नहीं है। तो डाइजेस्ट करने के लिए कोई जी देखिए, एक तो सरल हमारा एक बहुत सरल सा एक आपको बताएं कि जब भी आपकी अग्नि जो है ठीक काम नहीं कर रही है, तो जो भी दीपन पाचन हमारे रसोई में बहुत सारी चीजें हैं। अदरक का सेवन आप कर सकते हैं, छोटा सा अदरक का टुकड़ा खाना खाने से पहले खाइए। या फिर एक हमारा एक पानी हम बताते हैं उसको, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा ताजा अदरक, ये डाल करके उबाल लीजिए अच्छी तरह से, और इसको एक थर्मस में भर के रखिए। थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहिए। इससे आपकी अग्नि भी जो है ठीक होगी, पाचन भी ठीक होगा और टॉक्सिन्स भी निकलेंगे बॉडी से बाहर। और आम पाचक चूर्ण तो हमारा मिलता ही बना बनाया, वो आप मंगा सकते हैं। लवण भास्कर चूर्ण बहुत बढ़िया है। डाइजेस्ट्रॉल भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आप अगर गुजरात में रहते हैं तो वहाँ हमारी कई क्लिनिक्स हैं, वहां से पर्सनली भी आप ले सकते हैं।
या ऑनलाइन ऑर्डर करिए, आपके घर पे सारी चीजें आ जाती है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से लें। 27 साल की अभी उम्र है आपकी, और कोई भी समस्या अगर फिर भी बनी रहती है तो हमारे डॉक्टर से बातचीत करके एक पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड आयुर्वेदिक दवाइयां भी आप ले सकते हैं। डॉक्टर चौहान, पेट से आवाज आने के और क्या कारण हो सकते हैं, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये तो मैंने आपको बड़े सिंपल से कारण बताए थे, लेकिन जब पेट से आपकी आवाज आती है, गुड़गुड़ होती है, इस तरह के कोई आपके लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो एक संकेत हो सकता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई बीमारी है। और कई बार सीरियस बीमारियां भी होती हैं। अगर आंतों में सूजन है, जिसको कि कोलाइटिस बोलते हैं, या अल्सरेटिव कोलाइटिस आगे चल के वो हो जाती है, या डायवर्टिकुलाइटिस आपने सुना होगा, कई प्रकार के आइटिस जो आपने सुने होंगे आंतों को लेकर के, वहां मतलब सूजन आ गई। सूजन के कारण फिर जो है वहां पर पाचन ठीक से नहीं होता, एब्जॉर्प्शन हमारा ठीक से नहीं होता। या फिर आयुर्वेद में आपने कई बार अभी वैद्य के पास जाएंगे तो कहेंगे आपकी गृहिणी रोग आपको हो गया है, वो भी पाचन से रिलेटेड है। वो भी एक सिंपल मत समझिए उसको, नाम जो है वो गृहिणी रोग है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं सालों साल परेशान रहते हैं। 20-20, 25-25 साल पुराने रोगी भी हमारे पास कई बार आते हैं। आंतों में आम का जमना, आम तो आप जानते हैं जब अपच होता है तो एक चिकना पदार्थ बन जाता है, वो अगर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जम जाता है, उसके कारण कई प्रकार के बैक्टीरिया वायरस वहां अपना घर कर लेते हैं। आंतों में इन्फेक्शन वहां हो सकता है, वो भी एक कारण है। आगे चल के कई बार हमारे इंटेस्टाइन्स में ब्लॉकेज हो जाता है, आंतों में रुकावट पैदा हो जाती है उसके कारण। या कॉन्स्टिपेशन यदि आपको रहती है, पेट साफ होता नहीं है आपका रोज, आप जाते रोज है, लेकिन कई लोग कहते हैं जी पूरा पेट साफ नहीं होता। किसी किसी को तो मोशन ही नहीं आता है रोज, वो एक दिन छोड़ करके जाते हैं। और आंतों का कैंसर, शुरू में जैसा आपने सुना कि आंतों का कैंसर भी इसका एक कारण हो सकता है, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। अगर आपको पेट में किसी प्रकार की कोई भी गुड़गुड़ होती है, ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, अपच होता है, सेहत का नंबर जीवा का आपके पास है, उसको तुरंत डायल करिए, क्योंकि पेट से ही सभी रोगों का जो है उत्पन्न होना आयुर्वेद में लिखा गया। तो पेट हमारा हमेशा ठीक रहना चाहिए, पाचन ठीक रहना चाहिए, इस पर हमेशा आपको बहुत जो है गौर करना है और उसको बहुत महत्व आपको देना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर चौहान, अगर पेट में गुड़गुड़ की आवाज अगर हमारे गलत खान पान और लाइफस्टाइल का नतीजा है, उसकी वजह से होता है, तो इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि जो कारण आपने बताया कि गलत खान पान से हमारा जो ईटिंग रूल्स हम फॉलो नहीं करते हैं, तो सबसे पहले उसी को फिक्स करना पड़ेगा। हम तो बार बार एक ही चीज कहते हैं कि जो मूल कारण है उसको ठीक करिए, तो समय पर भोजन खाएं। एक कारण और होता है इसमें, जल्दी जल्दी खाना खाना। कई लोग बहुत स्पीड से खाना खाते हैं, एक टुकड़ा लिया, 2 बार चबाया फिर गया अंदर। तो वो जल्दी जल्दी जब आप खाते हैं तो उससे भी कई बार वायु हमारे अंदर चली जाती है, और उसके कारण फिर ये वायु अंदर जा करके आपको गुड़गुड़ आवाज करती है, ब्लोटिंग करती है। तो जल्दी जल्दी ना खाएं, आराम से बैठ करके चबा चबा करके भोजन को खाना चाहिए। और अपनी प्रकृति जरूर जाननी चाहिए आपको। अगर आपको नहीं मालूम आपकी कौन सी प्रकृति है, वात पित्त कफ क्या है, तो हमारी वेबसाइट पर आपको एक फॉर्म मिलता है, एक क्वेश्चनर है, उसको भर के आपको पता लगेगा कि आप कौन सी प्रकृति। अपनी प्रकृति के अनुसार ही आपको भोजन खाना चाहिए, लाइफस्टाइल भी अपनी प्रकृति के अनुसार हो। विरुद्ध आहार का सेवन ना करें। ये विरुद्ध आहार बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आयुर्वेद में। कई बार हम ऐसी चीजें खा रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में जो विरोध होता है, जैसे दूध के साथ नमकीन या अचार। कई बार लोग दूध पी रहे हैं, साथ में पराठा और अचार भी खा रहे हैं, तो ये गलत है। कई लोग तो बल्कि दही खाते हैं पराठे के साथ, बाद में एक गिलास दूध पी लेते हैं। तो ये विरुद्ध आहार भी आपको ध्यान रखना है। और जैसा मैंने पहले कहा, प्रॉपर क्वांटिटी, त्रिविध कुक्षी की बात की आयुर्वेद में, कि हमारा जो पेट है उसके 3 हिस्से करिए, 2 हिस्से आप भोजन से भरें, 1 हिस्सा खाली छोड़ दीजिए। और शांत मन से खाना है। खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है, खाना खाते समय कोई मोबाइल, किसी तरह का कोई भी गैजेट प्रयोग नहीं करना है, भूखा भी नहीं रहना है। कई लोग जो स्किपिंग की उनकी आदत है, ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे, लंच स्किप कर देंगे। भूखा पेट रहने से भी आपको प्रॉब्लम होती है। टाइम फिक्स करिए, रेगुलर टाइम अपना खाने का जरूर रखिए, और नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना है। व्यायाम करने से हमारा पाचन भी ठीक रहता है और भी अनेक प्रकार के फायदे हमारे शरीर में होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुनील हैं फरीदाबाद से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी सर।
जी बताइए। मेरी प्रॉब्लम है स्ट्रेस, रात को नींद नहीं आती है। अच्छा, और हम 1 mg का एल्ट्रॉक्स खा रहे हैं 10 साल से। नहीं 1 mg का तो खा रहे हो, लेकिन स्ट्रेस का कारण तो ढूंढो, क्या कारण है स्ट्रेस का। बहुत सारे कारण होते हैं, कभी कभार अंदर हमारे इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी स्ट्रेस होती है। कभी कभार हमारे वात पित्त कफ के कारण बहुत ज्यादा वात बढ़ जाता है, उससे स्ट्रेस होती है। एक्सटर्नल कारण भी होते हैं, कोई हमारे परिवार में कोई कलह चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। तो जब तक हम इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, केवल गोली खाने से क्या होगा? गोली खाने से थोड़ी नींद आ जाएगी आपको 2-3 घंटे, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और अगर गोली भी खानी है तो ऐसी गोली खाइए आयुर्वेद की जिससे आपके मन को शक्ति मिले, आपके माइंड में पॉजिटिविटी आए। बहुत सारे ऐसे औषधियां हमारे यहाँ हैं, जीवा में हम खास तौर से बनाते हैं। ब्राह्मी टैबलेट है, अश्वगंधा तो आजकल पूरे विश्व में चल रही है कोरोना काल में। तो ये तमाम चीजें जो है बहुत गुणकारी है, इनका सेवन करिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, 10 साल पुराना स्ट्रेस है तो कम से कम 7 दिन के लिए आ जाइए हमारे फरीदाबाद में। आपकी शिरोधारा, नस्य, कई प्रकार की चिकित्सा हम करेंगे, जिससे कि जो पूरा तनाव आपके सिर के अंदर है इतने सालों का, वो शांत हो जाए। नसें जब आपकी शांत हो जाएंगी तो आपका स्ट्रेस भी चला जाएगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये रहेगी कि जब आप हमारे डॉक्टर से बातचीत करते हैं तो आपको वो न केवल औषधि देते हैं, आपको डाइट के बारे में बताते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में, और कोई आपकी ऐसी समस्या जिसको आप नहीं जानते कि इसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे समाधान निकालें, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करके और वो समाधान बताते हैं। बहुत बढ़िया जीवा के अंदर इस प्रकार से ऑल राउंड होलिस्टिक ट्रीटमेंट आपको मिलता है। तो आप जो है सेहत का नंबर डायल करके हमारे डॉक्टर से जरूर बातचीत करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।